नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए सतना के मैहर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब दोनों की जोड़ी ने मुझे ललकारा तो मैंने तय किया कि वो रहेंगे और या हम। वही हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि जय वीरू की जोड़ी क्या करती है आप जानते हैं। उन्हें सत्ता मत देना, कुर्सी देख उनकी चमक बढ़ जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जय वीरू बन जाए, कमलनाथ दिग्विजय बन जाए, बीजेपी जन जन की पार्टी है, हम सिर्फ जनता के दिल में जगह बनाते हैं। तो जो जोड़ी है ना, जोड़ी बड़े भाई, अरे बोलो मेरे साथ, बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी। भ्रष्टाचार का आलम, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र। मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं लाए, लेकिन नया उद्योग शुरू कर दिया। ट्रांसफर उद्योग का काम शुरू कर दिया था मध्य प्रदेश में। सेवा भाव का रास्ता भूलकर सत्ता भाव का रास्ता पकड़ा था। और आज मुझे गर्व है कि जब सिंधिया परिवार की मुखिया को डीपी मिश्रा जी ने ललकारा था, उस समय राजमाता विजयराजे सिंधिया ने धूल चटाने का काम डीपी मिश्रा को किया था। और जब सिंधिया परिवार के इस मुखिया को उस जोड़ी ने ललकारा तो हमने भी निर्णय किया कि या तो हम रहेंगे। और बढ़ते आगे, कमलनाथ ने सागर के खुरई में जनसभा में बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मैंने कौन सी गलती की, मैंने सौदा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां लोगों को वो बता रहे। साथ ही कहा कि प्रशासन ने जिनके मकान गिराए हैं उनकी सरकार बनने पर दोबारा उनके मकान बनाए जाएंगे। तो देखिए, कमलनाथ ने बहुत बड़ी बात यहां पर मंच से की और कहा मैंने सौदा नहीं किया, जिनके मकान गिराए गए उनके दोबारा से बनवाए जाएंगे। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए सरकार बनी थी। सौदा हो गया 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। मेरे पास 11.5 महीने थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय पूरे प्रदेश को दिया। हमने कौन सी गलती करी? अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? हमने सागर जिले में 80,500 किसानों का कर्जा माफ किया। क्या कर्जा माफ हुआ पहली किश्त में? तो यहां पर कमलनाथ ये पूछ रहे हैं कि आखिर मैंने क्या गलती की और इस पर अब क्या जनता जवाब देगी, क्योंकि वो अपने 15 महीने के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है जो आज मध्य प्रदेश की ये हालत हुई है। बिल्कुल। और इससे पहले आप देख रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय वीरू की जोड़ी को लेकर निशाना साधा कांग्रेस पर और कहा कि झूठ बोलती है कांग्रेस। और इसके साथ ही कमलनाथ भी पीछे नहीं हटे। कमलनाथ ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने भी कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिनके घर मकान टूटे हैं, सरकार ने जिनके घर मकान तोड़ दिए, उनके फिर से बनाए जाएंगे। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, जैसे जैसे चुनावी माहौल और भी ज्यादा फॉर्म में आ रहा है, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें एक दूसरे के ऊपर न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि
कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में कई योजनाओं को बंद कर दिया गया था और साथ ही कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को भी बीजेपी हवा देने का काम कर रही है। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मुख्यमंत्री हो या तमाम बीजेपी के बड़े नेता हो, वो जय वीरू जोड़ी के जरिए कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमलावर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब कमलनाथ जो है इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जब लोगों के बीच आ रहे हैं तो इसी बात को लेकर लोगों से अपनी बात साझा कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी, उनका दोष क्या था। साथ ही वो जिस जिले में जा रहे हैं वहां पर कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये बताने की कोशिश भी कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि लोगों को समझाने की कोशिश की कमलनाथ की तरफ से हो रही है कि जो बीजेपी इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार ने योजनाओं को बंद किया था या जो वचन दिए थे, घोषणाएं की थी, उनको पूरा नहीं किया था, तो कैसे इन बातों का काउंटर किया जाए, इसकी कोशिश में कमलनाथ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और आज सागर में भी इसी बात का जिक्र कमलनाथ की तरफ से किया गया कि किसानों का कर्जा माफ जो है तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय हुआ था। और साथ ही एक तरीके से इमोशनल कार्ड भी कमलनाथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती थी जो उनको सरकार से बेदखली उनका। बिल्कुल, दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं, वार पलटवार चल ही रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है अनुराग, और अभी ये लग रहा है कि सिलसिला भी यहाँ थमने वाला नहीं है, ये और तीखे और तेज होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद की जाति का पता नहीं और देश में जाति के नाम पर आग लगाना चाहते हैं। एमपी में 20 साल में 3 मुख्यमंत्री और तीनों ही ओबीसी के रहे। दरअसल ये जो पूरा बयान आया राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि खुद इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम अनाउंस किया और चौंका दिया था कि प्रहलाद पटेल जो कि केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, उन्हें विधानसभा स्तर का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और बीजेपी का हमेशा यही कहना है कि कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसे में प्रहलाद पटेल भी पूरी तत्परता और शिद्दत के साथ कूद पड़े हैं मैदान में और राहुल गांधी पर हमलावर है। 3 ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के: गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाले 25 साल में जो अमृत काल हमारा है उसको भारत माता को दुनिया में सिरमौर बनाना और मध्य प्रदेश को भारत में सिरमौर बनाना। और संयोग देखिए कि वो तीनों पिछड़ी जाति के, कुमारी हो, गौर साहब हो या शिवराज जी। ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ी कि एक राहुल गांधी नाम के प्राणी हैं जो पूरे देश में मसाल लेके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पर, जिनकी खुद की जात का पता नहीं है, वो पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा। और बढ़ते हैं आगे, ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत की गई है निर्वाचन आयोग से। और इसी के साथ आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है और वो भी बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी की शिकायत की गई है निर्वाचन आयोग से। तमाम ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिनको लेकर शिकायत की जा रही है निर्वाचन आयोग से, जिसमें कि अब इमरती देवी का भी नाम शामिल है। कारण है नामांकन पत्र में अपराध वाले कॉलम में जानकारी छिपाना, आरोप उन पर लगा है। अपराध वाले कॉलम में लिखा लागू नहीं। डबरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में, किस चीज को लेकर इमरती देवी पर आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के डबरा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इमरती देवी, इनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने एक शिकायत दर्ज कराई है। संकेत ने इमरती देवी पर आपराधिक जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इमरती देवी ने अपने शपथ पत्र में जो उन पर 7 अपराध दर्ज है उनकी जानकारी छिपाई है, इस तरह की इस शिकायत में उल्लेख किया गया है। और ये शिकायत चुनाव आयोग को सीधे मेल की गई है। साथ ही शिकायत की एक कॉपी आज संकेत साहू ने अभी थोड़ी देर पहले ही ग्वालियर के जिला निर्वाचन कार्यालय में भी दी है। और इमरती देवी पर इन्होंने आरोप लगाया कि इनके खिलाफ 6 मामले डबरा सिटी थाने में, एक पिछोर में है। इन मामलों की जानकारी इन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी और यही वजह कि इनका जो है नामांकन निरस्त करने के साथ ही इनके खिलाफ झूठी जानकारी देने के
लिए FIR भी दर्ज की जाए। तो अब निर्वाचन आयोग के पास ये शिकायत पहुंची। अब निर्वाचन आयोग का क्या रुख होगा ये आने वाले समय में सामने आएगा जब इस शिकायत के तथ्यों की जांच होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। तो चुनाव से पहले सुमावली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उन पर एक मामला है। जिला न्यायालय ने कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे थे। पूरा मामला 2020 उपचुनाव का है, जब कुशवाहा ने फरियादी से 3 लाख रुपए लिए थे, लेकिन जब वापस लौटाने की बात आई तो कुशवाहा का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया। और ऐसे में फरियादी के वकील का यह कहना है कि कुशवाहा कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते न्यायालय ने सितंबर में कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था और अब उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। मुश्किलों में अजब सिंह कुशवाहा, चुनाव के ठीक पहले सुमावली से वो प्रत्याशी हैं। और ये खबर मुरैना से, जहां सुमावली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया चेक बाउंस होने के मामले में। और इस पूरे मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आगे बताएंगे आपको। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। खबर रीवा से है, जहां पर गुड़ विधानसभा सीट से इन दिनों जो प्रत्याशी मैदान में उतरा है उस पर चर्चा लगातार हो रही है। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए युवा नेता प्रखर प्रताप सिंह अमेरिका में अपनी आर्किटेक्ट की नौकरी छोड़कर आए हैं। प्रखर ने गांव आकर अपने चुनाव में दावेदारी पेश की। प्रखर का कहना है कि उनकी विधानसभा में कई समस्याएं हैं। उनका लक्ष्य है कि रूट लेवल पर काम हो ताकि गरीबों का जीवन स्तर सुधरे और जनता खुशहाल हो जाए। डिक्शनरी के हिसाब से चैलेंज तब होता है जब वो दिखता ना हो। अगर कोई चीज़ सामने है तो वो चैलेंज नहीं है, वो मात्र एक समस्या है। और गुड़ क्षेत्र में सिर्फ छोटे विकास की समस्या है। और जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ और जो मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही होता है कि अगर अच्छी नीयत से, प्रबल इच्छा शक्ति से जनसेवा करने की, अगर संचालन हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर किया जाता, उतना ही कर दिया जाता, बहुत ज़्यादा ना किया जाता, उतना ही कर दिया जाता, तो आज शायद मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं होती। तो चुनाव में लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इसे लेकर आज सीहोर में मतदान जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर तक चलने वाले इस मैराथन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मैराथन में बुजुर्गों ने भी अपना दम दिखाया, तो वहीं कलेक्टर से लेकर अधिकारियों ने भी जमकर पसीना बहाया। लोगों को शपथ दिलाई, मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया और मतदान कितना आवश्यक है इसके बारे में भी चर्चा हुई। 18 से 60 साल तक के भी इसमें लोग नजर आए और वो भी शपथ लेते हुए नजर आए और अधिकारियों ने भी खूब पसीने बहाए। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर वयस्क और अधेड़ उम्र के भी यहां पर लोग नजर आए। 18 से 60 साल तक के लोग इस मैराथन में शामिल हुए। और ये मैराथन दरअसल दौड़ लगाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए तो थी ही, अंशिका ये लोगों को भी जागरूक कर रही है कि उन्हें वोट क्यों करना है और ये कितना ज़रूरी है। इस सब के बारे में भी यहाँ पर लोगों से चर्चा की गई और उन्हें जागरूक किया गया। और इंदौर में हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से 6 पिस्टल 12 मैगजीन जब्त की गई। आरोपी लक्ष्मण पालीवाल पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हथियार सप्लाई करने का आरोप है। और क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। आखिरकार इसे गिरफ्तार पुलिस ने कर ही लिया। लगातार मामले सामने आ रहे थे और अब जाकर हथियार सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान और एमपी में सप्लाई करता था। दरअसल अब तक जो कार्रवाई हुई है उनमें ये एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये जो मामला है ये 2 स्टेट्स का है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां दोनों ही राज्यों में चुनाव है। ऐसे में इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है और बड़े ब्रैकेट का भी यहां खुलासा हो सकता है अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े इस मामले में। खबर उज्जैन से है, जहां उन्हेल तहसील के पास 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही ट्रक आग की चपेट में आ गए।
मौका रहते दोनों ड्राइवरों ने अपनी जान बचाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दरअसल इस दुर्घटना में ट्रक और उज्जैन मार्ग पर यह दुर्घटना हुई थी। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार दुर्घटना के बाद लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से दोनों ही ट्रक के आपस में भिड़ने की वजह से आग की लपटें दूर दूर तक फैली और ड्राइवर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचाई। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उज्जैन से दुर्घटना की खबर सामने आई, जहां पर आग की लपटें देखिए अब किस तरह से उठ रही। दूर से ही अंशिका धुएं की जो वो धुएं का गुबार है वो दिखाई दे रहा है और यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी देर तक परेशान करने वाली रही, क्योंकि दोनों ओर लंबी कतार वाहनों की लग गई। ट्रक का और सामान का तो नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और ये खबर उज्जैन से, जहां रेलवे स्टेशन का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला 15 दिन की बच्ची को लेकर ट्रेन में चढ़ी और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 15 दिन की बच्ची को ट्रेन में छोड़कर उतर गई। ट्रेन में सवार दूसरी महिला ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला और उसके पति की तलाश की और दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। महिला और उसके पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके चलते दोनों ने मिलकर यह कदम उठाया है। फिलहाल बच्ची भोपाल के मातृ छाया में रखी गई है और कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि बच्ची माता पिता के पास रहेगी या फिर मातृ छाया में रहेगी। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।